नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक्विजिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडियन आईटी जायंट इन्फोसिस एक और फॉरेन कंपनी को खरीदने जा रहा है और इस बार उनके द्वारा एक और अमेरिकन कंपनी को ही खरीदा जाएगा। दोस्तों भी जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि इन्फोसिस के द्वारा अमेरिकन कंपनी ऑप्टिमम हेल्थ केयर आईटी को खरीदा जाएगा $465 मिलियन की डील के अंदर। और अभी अमेरिकन टेक सर्विस प्रोवाइडर स्टेटस को इनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा, जहां पर $95 मिलियन ये खर्च करेंगे। ये कंप्लीटली एक ऑल कैश डील होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी साल जून के आसपास कंक्लूड हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार करने वाली है पुणे के अंदर, और इसको लेकर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डीपीआर तैयार कर ली गई है और फाइनल अप्रूवल के लिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के पास में सबमिट किया गया है। तो दोस्तों एलिवेटेड रोड NH48 पर नवले ब्रिज के पास बनाया जाएगा, क्योंकि नवले ब्रिज के आसपास 5 से 6 किलोमीटर की स्ट्रेच को चैलेंजिंग ट्रेन और हाई व्हीकुलर ट्रैफिक के चलते एक मेजर एक्सीडेंट प्रोन एरिया कंसीडर किया जाता है। ओवर द ईयर्स यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल चुके हैं। तो अभी अथॉरिटीज प्लान कर रही हैं कि लोकल ट्रैफिक और हाईवे ट्रैफिक को यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया जाए इस एलिवेटेड कॉरिडोर के थ्रू। 32 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होगा भारत के अंदर। स्वामीनारायण मंदिर से देहू रोड जंक्शन तक इसको तैयार किया जाएगा और इसे बनाने के लिए 6090 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। एक बार फाइनल अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2.38 लाख करोड़ रुपीस के और डिफेंस प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है। और इसके चलते हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग टाइप के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों इस बार वैसे तो बहुत सारे प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं। अगर कुछ मेन प्रपोजल्स की बात करूं तो 5 एडिशनल S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीदा जाएगा रशिया से। इसके अलावा हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 60 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग EN-32 और IL-76 प्लेन्स को रिप्लेस करेंगे। लॉकहीड मार्टिन का C-130J, एम्ब्रायर का KC-390 और एयरबस का A400M ये टॉप कंटेंटर साइज पूरे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ सुखोई जेट्स का अपग्रेड भी प्रूव किया गया है, जहां पर एरो इंजन को कम्प्लीटली ओवरहॉल किया जाएगा। रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन्स, धनुष आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, टैंक अम्यूनिशन, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजल्स के यहाँ पर अप्रूवल मिली है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे सिक्किम के अंदर एक और नई रेल लाइन को बिछाने जा रहा है और इसको लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रेल लाइन गैंगटोक से नाथुला के बीच में बनाई जाएगी और ये एक टाइप से कह सकते हैं कि एक्सपेंशन होगा रैंको गैंगटोक रेल लाइन का। लेंथ तो क्लियर नहीं बताई गई है कितनी इसकी लेंथ होगी, लेकिन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होने वाली है। और क्योंकि दोस्तों काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसको बनाया जाएगा, तो ये रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। मेजोरिटी ऑफ द रेल लाइन आपको टनल में ही बनती हुई दिखाई देगी और एक बार ये बन जाती है तो पैसेंजर कनेक्टिविटी तो इसके थ्रू इम्प्रूव होगी। साथ साथ इंडिया चाइना बॉर्डर पर ट्रूप्स की मूवमेंट भी हम तेज कर पाएंगे। एक बार जब फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट होता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फाइनली पब्लिक यूज़ के लिए ओपन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आप जानते हैं कि लॉन्ग रन में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रनवेज आपको यहीं पर बनते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 29,560 करोड़ रुपये से ऊपर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। और अभी फिलहाल इसका पहला फेज खोला गया है, जहाँ पर 90,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक टर्मिनल बिल्डिंग, 3,900 मीटर लंबा एक रनवे, 30 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स, 2.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम का एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल, एडीसी टावर और सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पहले फेज के ऊपर 11,282 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसके चलते एनुअल ये एयरपोर्ट 12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इसके दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैमरा फैसिलिटी को लेकर भी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया है, जो फैली होगी 40 एकड़ के एरिया में। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनी के द्वारा ये एमआरओ फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, लेकिन हाई चांसेस यही है कि आकाशा एयर इसे तैयार करेगी। अगली दोस्तों अपडेट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया की तरफ से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी और एक्सपांड करेंगे और भी गुजरात प्लांट के लिए 10,189 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अप्रूव कर दी है। तो दोस्तों ये बेसिकली इनकी एक नई ग्रीनफील्ड फैक्ट्री होने वाली है, जिसको गांधीनगर के खुराज इंडस्ट्रियल एस्टेट में बनाया जाएगा। जेडीसी के द्वारा लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है और अभी जो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अप्रूव किया है इसके पहले फेज के लिए, जहाँ पर एनुअली 2.5 लाख कार्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो इस फैसिलिटी का पहला फेज आपको 2029 के स्टार्टिंग में ही ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट टायर मेकर सीएट की तरफ से है, जहाँ पर इन्होंने अभी उनके चेन्नई बेस्ड टायर फैक्ट्री का एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है और इसके लिए ये 1300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों सीएट का चेन्नई प्लांट वन ऑफ द बिगेस्ट टायर फैक्ट्री मानी जाती है भारत के अंदर। इस प्लांट के लिए उन्होंने 4,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की थी
और अभी तक 3500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट ये पहले ही कर चुके हैं और अब 1300 करोड़ रुपीज़ की और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी, जिनके कमिटमेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। 95 लाख टायर्स पर एनम यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अब इस एक्सपेंशन के चलते 35 लाख टायर्स पर एनम की और कैपेसिटी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी कि एनुअली 1.3 से लेकर 1.4 करोड़ टायर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगे, जिसमें पैसेंजर कार रेडियल टायर्स, ट्रक और बस रेडियल टायर्स और 2 व्हीलर टायर्स सारे के सारे प्रोड्यूस होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।